विद्यार्थियों, अब अभी तक आपने पढ़ा संयुक्त शासकीय लेखांकन की विधियां। दो विधियों के अंदर फर्स्ट विधि आपने पढ़ी थी, इसमें संयुक्त शासकीय पृथक पृथक लेखा पुस्तक रखना। सेकंड विधि पढ़ी थी संयुक्त शासकीय पृथक पृथक लेखा पुस्तक नहीं रखना। उसमें आपने दो मेथड लिए थे, केवल शासी द्वारा स्वयं के लेन देनों को लेखा किया जाना, और सेकंड आपके सहशासी स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सहशासी के लेन देनों को भी दर्ज करना। आज अपन इसके इस पार्ट के जो छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो ले रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त शासन में शामिल होने वाले सदस्य को क्या कहते हैं? सहशासी। इसका उत्तर होगा सहशासी, कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। सहशासी जो भी संयुक्त शासन में मेंबर होता है, सदस्य होता है, उसको बोलते हैं सहशासी, कोऑर्डिनेटर। जैसे फर्म के अंदर साझेदार कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जॉइंट वेंचर के अंदर जो उसके सदस्य होते हैं, भागीदार होते हैं, उसको आप कहते हैं सहशासी। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त शासन खाते की प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का अर्थ होता है इस संयुक्त शासन जॉइंट वेंचर की जाति क्या है? नाम मात्र खाता। नाम इसका आंसर है, नाम मात्र खाता। इसको आप कह सकते हैं लाभानी खाता, अवास्तविक खाता। क्वेश्चन 3, संयुक्त शासन के सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या बताइए। अब यहाँ याद रखें, संयुक्त शासन के जो न्यूनतम सदस्य होते हैं वो 2 होते हैं, अधिकतम सदस्यों पे कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, अर्थात असीमित। न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या 2 व अधिकतम असीमित, और कोई प्रतिबंध नहीं है, कितनी भी संख्या अधिकतम हो सकती है। क्वेश्चन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयुक्त शासन के लेखांकन की विधियों के नाम बताइए। 2 विधियां होती है, लेकिन सेकंड 2 है। नंबर 1, पहली विधि है संयुक्त शासन के पृथक लेखा पुस्तकें रखना। पहली जो विधि है उसका नाम है संयुक्त शासन की पृथक में अलग अलग लेखा पुस्तक रखना। सेकंड, संयुक्त शासन के पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना। अब इसमें आपके 2 आएंगी, एक शासी द्वारा केवल अपने स्वयं के लेन देनों को दर्ज करना, और ब शासी द्वारा अपने स्वयं के साथ साथ अपने स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सहशासी के लेन देनों को भी दर्ज करना। आप यूं कह सकते हैं, शासन द्वारा सभी लेन देनों को लेखा दर्ज करना। ये फर्स्ट विधि आपका है संयुक्त शासन के पृथक लेखा पुस्तक रखना। सेकंड विधि का नाम है संयुक्त शासन के पृथक लेखा पुस्तक नहीं रखना। उसमें पहला आएगा शासन द्वारा स्वयं के लेन देन दर्ज करना, सेकंड आएगा स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने शासी के लेन देनों को दर्ज करना। क्वेश्चन 5, जब संयुक्त शासन की पृथक लेखा पुस्तक रखी जाती है पहली विधि, तब संयुक्त शासन के लेखांकन हेतु कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? नंबर 1 जॉइंट बैंक अकाउंट, या जॉइंट वेंचर कर लें, जॉइंट वेंचर अकाउंट, इन्हें हिंदी में बोलेंगे संयुक्त शासन खाता, संयुक्त शासन खाता। नंबर 2 जॉइंट
जॉइंट बैंक अकाउंट, इसको आप कहेंगे संयुक्त बैंक खाता, संयुक्त बैंक खाता। और नंबर 3 आपका है कोवेंचर, को एडवेंचर पर्सनल अकाउंट, इसको आप कह सकते हैं सहसासियों के व्यक्तिगत खाते, सहसासियों के व्यक्तिगत खाते। 3 अकाउंट हो गए, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और कोएडवेंचर पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन 6, जब साहसी द्वारा प्राय एक ही स्थान पर रहते हो, जब साहसी प्राय एक स्थान रहते हो और जब साहस का कारोबार बड़ा हो और उनको निर्णय लेने की अगर आसानी रहे, तो उसके लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? पहली विधि। इस विधि का नाम होगा संयुक्त साहस की, ये आंसर इसका आंसर संयुक्त साहस, संयुक्त साहस की पृथक लेखा पुस्तकें रखना। पहली विधि, पुस्तकें रखना। याद रहे आपको, जो फर्स्ट मेथड आपका है संयुक्त साहस की पृथक लेखा पुस्तकें रखना, ये विधि उपयोगी होती है जब सहसासी एक स्थान पर बिजनेस कर रहे हो और इसके साथ में उनको निर्णय लेने के अंदर आपको आसानी रहे और बिजनेस का स्वरूप को बढ़ाओ, तब आपकी पहली विधि काम की आएगी, यानी पृथक लेखा पुस्तकें रखना। अब उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है, संयुक्त साहस में पृथक लेखा पुस्तक रखने पर बीआर को या बिल को बैंक से बनाने पर क्या जर्नल कॉस्ट होगी? याद रखें, बिल को बैंक से बनाने क्लास 7 के अंदर आपने पढ़ा होगा, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर होता है। जॉइंट वेंचर के अंदर जो पहला मेथड है, इसके अंदर आएगा जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, उसके बाद में जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, जॉइंट वेंचर पर्सनल डिस्काउंट और टू बीआर। कहने का आशय है, जो डिस्काउंट का खर्चा है वो संयुक्त साहस वहन करेगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर, जॉइंट वेंचर पर्सनल डिस्काउंट डीआर टू बीआर। क्वेश्चन 8, जब संयुक्त साहस की पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाए, जबकि साहसी केवल अपने स्वयं के लेन देनों को दर्ज करते हैं, तब लेखांकन हेतु कौन कौन से खाते खोले जाएंगे? 2 खाते होंगे। नंबर 1 मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट स्नात संयुक्त साहस खाता। नंबर 2 कोवेंचर जॉइंट वेंचर विद, सेकंड अकाउंट होगा जॉइंट वेंचर विद, उससे अपने साथ साथ का नाम लिखेगा विद कोवेंचर, जो नाम होगा को एडवेंचर पर्सनल अकाउंट। जैसे एक विधियों के अंदर तो एक विधियों का अकाउंट खुलेगा, मेमोरेंडम अकाउंट, ये अकाउंट दोनों सहसासियों के लेखा पत्र सेम उसकी पोजीशन आएगी, सेम स्थिति आएगी। सेकंड जो एक खुलेगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, यहां मैंने लिखा है, किसी ने नहीं बोला है, तो जो भी साहसी बनेगा इस विधि को रखेगा जॉइंट वेंचर विद कोवेंचर पर्सनल अकाउंट, सेकंड व्यक्ति का नाम है। क्वेश्चन नंबर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अर्थात इतना संयुक्त साहस खाते की प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? इसका प्रकृति इसके नाम मात्र की प्रकृति, इसका जो स्वभाव है वो लाभानी खाते की तरह है। और उसके बाद में सेकंड जो आपको पूछा है, इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त साहस का लाभानी खाते करना, संयुक्त साहस का लाभ हानि ज्ञात करना। 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। पहली बात है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की प्रकृति क्या है, नाम मात्र, और इसका उद्देश्य क्या है, जॉइंट वेंचर की लाभानी ज्ञात करना। अगला जो क्वेश्चन है, देखना, यदि साहसी पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखते हैं तथा संयुक्त साहस के समस्त व्यवहारों को दर्ज करते हैं, एक ही बही में खोले जाने वाले खाते बताइए, जबकि बी उसका सहसासी है। इसका आंसर मैं यहां दे रहा हूं। अब यह देखना, ये सेकंड विधि है। सेकंड विधि का नाम है संयुक्त साहस द्वारा पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना, उसमें आएगा
सभी व्यवहारों का लेखा प्रत्येक पक्षकार द्वारा किया जाना। जैसे ए के बारे में पूछा है, इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए सासी है, ए सासी है। और इसकी वजह में सेकंड के सब में दो अकाउंट खुल जाएंगे। नंबर 1 जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट इन सास का था। नंबर 2 सेकंड सास के नाम जो है बी अकाउंट। ए अपनी वही दो खाते खोलेगा, बी भी पूछे, बी खोलेगा जॉइंट वेंचर और ए का अकाउंट। तो ये आपका 10वां जो क्वेश्चन है वो आपका है संयुक्त सास की पृथक लेखा पुस्तक नहीं रखना, और उसमें प्रत्येक सासी द्वारा अपने स्वयं के प्लस अपने सह सासी के लेन देन दर्ज करना। दो अकाउंट खोले जाएंगे, एक में पूछा है, बी इसका मान सह सासी है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड बी अकाउंट खुलेगा, और बी के बारे में पूछे तो जॉइंट वेंचर और ए का खाता। अगला जो क्वेश्चन क्लियर हुआ, संयुक्त सास की पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है। सासी अपने स्वयं के लेन देन दर्ज करता है। ए ने बीआर को बैंक से बनाया, जबकि बीआर अपने सासी बी से उसने प्राप्त किया है। याद रखें सेकंड की फर्स्ट विधि है, केवल स्वयं के लेन देन को दर्ज करता है, तब बिल को बैंक से बनाना, बिल को बट्टे पत्तक एंट्री आप करेंगे इसमें, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर जॉइंट वेंचर with B account DR cost of discount और टू BR। यह भी सेकंड की फर्स्ट विधि है, बैंक अकाउंट DR जॉइंट वेंचर विद B अकाउंट DR टू BR। ये बिल को बैंक से बनाने के लिए जब एक सासी सास के समस्त व्यवहारों को दर्ज करता है, संयुक्त सास के या संयुक्त सास, जब एक सासी संयुक्त सास के सभी लेन देन दर्ज करता है, वह संयुक्त सास की पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखता है। एक को बीआर सह सासी बी से प्राप्त हुआ, ए ने बीआर को बैंक से बनाया, जानकारी दीजिए। ये सेकंड की सेकंड विधि एक में पूछा इसमें, ए कहने का बैंक अकाउंट बीआर जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर, डिस्काउंट का जो खर्चा है वो जॉइंट वेंचर का है, कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट और टू बीआर। या भी सेकंड की सेकंड है, ये कि बिल को बैंक से बनाने की तीनों विधियों, दो विधियों में जो है या तुलना की तीन विधियां हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिल को बैंक से बनाने के लिए क्या करेंगे। तो सेकंड के सेकंड अर्थात अपने स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सह सासी के लेन देनों को दर्ज करना। उस समय यदि ए ने बिल को बैंक से बनाया है, ए एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डीआर, और डिस्काउंट का जो खर्चा संयुक्त सास वहन करेगा बैंक डीआर जॉइंट वेंचर कॉस्ट डिस्काउंट डीआर टू बीआर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सास में किए जाने वाले किन्हीं तीन कारोबारों के उदाहरण दीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। नंबर 1 आयात निर्यात, आयात निर्यात का व्यापार, जॉइंट वेंचर के कुछ उदाहरण है। नंबर 2 भवन निर्माण, भवन निर्माण का कार्य। नंबर 3 कंपनी के अंशों शेयर्स एवं ऋण पत्र डिवेंचर्स, ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य, अभिगोपन का कार्य अंडरराइटिंग कार्य। इसका अर्थ होता है एक कंपनी जब अंश और ऋण पत्रों को जारी करती है पूंजी और ऋण की राशि जुटाने के लिए, तो वो जो आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति होते हैं उनसे एक प्रकार का इंश्योरेंस करते हैं कि पब्लिक जो अंश नहीं लेगी वो गारंटी लेते हैं, वो पब्लिक जो अंश या ऋण को नहीं लेते हैं वो खरीदने की गारंटी देते हैं, उसके लिए उनको कमीशन मिलता है। तो कहने का आशय है जॉइंट वेंचर के अंदर है कंपनी का अंश और ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सास में पृथक लेखा पुस्तकें रखने की विधि में निम्न की जर्नल एंट्री दीजिए। 2-3 एंट्री ली अपने। पहली विधि है संयुक्त सास की पृथक लेखा पुस्तकें रखती हैं, तब पहले एंट्री पूछा आपको संयुक्त सास के लिए माल क्रय किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू जॉइंट बैंक। पहली विधि के अंदर जॉइंट बैंक अकाउंट थोड़ा ज्यादा जानते हैं, टू जॉइंट बैंक
जो सिमिलरिटी कैसे कहते हैं, परचेज अकाउंट ईयर टू कैश, परचेज मतलब है जॉइंट वेंचर की माल खरीदा, जॉइंट वेंचर अकाउंट ईयर टू कैश एट बैंक टू जॉइंट बैंक, क्योंकि पहली विधि के अंदर पृथक पृथक लेखा पुस्तकें जब रखते हैं उसमें सासी पूंजी लगाते हैं और जॉइंट बैंक अकाउंट कराते हैं और वहां से सारे ट्रांजेक्शन रोकड़ी जो भी होते हैं जॉइंट बैंक के माध्यम से करते हैं। सेकंड एंट्री इसकी है, ए सासी को उसकी पूंजी में ब्याज दे हैं, याद रखें ये पृथक पृथक लेखा पुस्तक हैं पहली विधि है, और ए को उसकी पूंजी में ब्याज दिए हैं। अब जानते हैं जॉइंट वेंचर का खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू ए कॉस्ट में इंटरेस्ट, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू ए कॉस्ट में इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है 15, संयुक्त सास की पृथक पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना जबकि ए ने अपने स्वयं के लेन देनों को दर्ज किया है, अर्थात सेकंड की फर्स्ट। और एंट्री पूछी है नंबर 1, संयुक्त सास के लिए ए ने माल खरीदा जबकि बी उसका सहसासी है। ए एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विद बी टू बैंक, इसने माल परचेज किया है तो ये करेगा जॉइंट वेंचर बी अकाउंट ईयर टू बैंक। ए को दे वेतन, ये करेगा जॉइंट वेंचर विद बी और टू सैलरी। फिर अगला इसी में ट्रांजेक्शन है, ए ने संयुक्त सास का माल बेचा, बैंक अकाउंट दिया, पैसा आया, फर्स्ट की उल्टी एंट्री है, बैंक अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर विद बी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखना आपको प्रश्न पूछा है, जब क्वेश्चन नंबर आपका है 16, जब संयुक्त सास की पृथक पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना यदि सासी द्वारा समस्त व्यवहारों को दर्ज किया जाना, अर्थात स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अपने सहसासी के लेन देनों को दर्ज करना। जैसे ए व बी दो सहसासी हैं, ए की वही में जर्नल एंट्रीज, नंबर 1 एंट्री है, ए ने संयुक्त सास के लिए, माल खरीदा। यहां देखना ए ने माल खरीदा, आप जानते हैं एक महीने में जॉइंट वेंचर बी का अकाउंट करेगा, ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बैंक। सेकंड पूछा है, बी ने संयुक्त सास के लिए माल खरीदा, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, जॉइंट वेंचर का खर्चा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया, एक भी मैं समझा रहा हूं,
टू बी, देखिए आप खुद ने खरीदा तब आपने एंट्री की जॉइंट अकाउंट दिया टू बैंक, और एक महीने में बी ने संसास के लिए माल परचेस किया है, जॉइंट अकाउंट दिया टू बी। नंबर 3, ए ने ए को कमीशन दिए हैं, ए को कमीशन दिए हैं, एंट्री होगी जॉइंट अकाउंट दिया, जॉइंट का खर्चा है, टू कमीशन एक भैया में ए लिखेगा जॉइंट अकाउंट दिया टू कमीशन। अब उसके बाद में चौथा दिया है बी को वेतन दिए हैं, बी को वेतन दिए हैं, एंट्री हो गया जानते हैं जॉइंट का खर्चा है, जॉइंट अकाउंट दिया जॉइंट वेंचर अकाउंट दिया टू बी, कोष्टक का नाम लिखते हैं सैलरी कोष्टक। उसी प्रकार से ए ने माल बेचा, ए ने माल बेचा, आप जानते हैं पास पैसा रह गया, बैंक अकाउंट दिया एक बीयू में है, बैंक अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर, माल जॉइंट संसास का है, बैंक अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। एक एंड और लेते हैं नंबर 6, यहां लेते हैं संयुक्त साहस का बचा हुआ स्टॉक, संयुक्त साहस का बचा हुआ स्टॉक बी ने लिया, बी ने लिया, जानते बी दिया अभी पाने वाला है, टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर। मान लो ए परचेस करें तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट दिया टू जॉइंट वेंचर। इस तरीके से ये इस पार्ट की जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम लेने की कोशिश की है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट अगले वीडियो में नया पार्ट लेंगे। धन्यवाद।